नमस्कार साथियों, मैं ललित उज्ज्वल आपके अपने परिवार IQ गुरुकुल क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि साथियों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है हमारा लिंग। और लिंग में हमने तत्सम पुल्लिंग और तत्सम स्त्रीलिंग हमारे पूर्ण हो चुके हैं। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है हमारा तद्भव पुल्लिंग। क्या आज हम पढ़ेंगे तद्भव पुल्लिंग। तद्भव पुल्लिंग का अर्थ होता है कि ऐसे शब्द जो हमारे संस्कृत से बदलकर कहीं में हिंदी में परिवर्तित हो गए हो, उन्हें हम तद्भव पुल्लिंग कहते हैं। और जैसे कि हम हमारे जो तद्भव पुल्लिंग होते हैं, जो इसका पहला ही नियम होता है, क्या नियम नंबर 1। और जो हमारा नियम नंबर 1 होता है, यह वह कहता है कि कोई भी हमारी भाववाचक संज्ञा, क्या कि कोई भी हमारी भाववाचक संज्ञाओं के अंत में क्या हो, ना हो, आव हो, पन हो और वाह हो और पा हो, तो वे हमारे पुरुष जाति के संबंध से बोध कराते हैं। तो वे हमारे क्या होते हैं, वे हमारे पुल्लिंग होते हैं। क्या बताया मैंने कि जिस भाववाचक संज्ञा के अंत में संज्ञाओं के अंत में क्या हो, हमारा इनके अंत में हमारा ना हो, आव हो, पन हो, वाह हो और पा हो। और पा हो, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे बेटा पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे कि अगर हम इसी का उदाहरण देखें, क्या अगर हम इन्हीं का उदाहरण देखते हैं, तो जैसे हमारे एक उदाहरण हो जाएगा क्या, गाना। क्या हमारा एक गाना इसी का उदाहरण हो जाएगा। एक हमारा भाव भी इसी का उदाहरण हो जाएगा। इसी प्रकार बड़प्पन भी एक हमारा इसी का उदाहरण हो जाएगा। और जो एक उदाहरण होगा वो हमारा होगा बढ़ावा। क्या बढ़ावा। और एक उदाहरण बेटा हमारा हो जाएगा बुढ़ापा। क्या बुढ़ापा भी एक हमारा तद्भव पुल्लिंग का उदाहरण हो जाएगा। जैसे अगर हम देखें कि जो हमारा पहला ही उदाहरण है क्या, गाना। और गाना के अंत में क्या है, हमारा गाना के अंत में हमारा ना है। इसी प्रकार बहाव, बहाव में क्या है, बहाव में भी हमारा आव है। और बड़प्पन में भी हमारा क्या है, पन। और बढ़ावा में वाह और बुढ़ापा में पा। यानी कि ये वे भाववाचक संज्ञाएं हैं जिनके अंत में क्या हो, हमारा ना हो, आव हो, पन हो, वाह हो और पा हो। तो जिनके अंत में हमारा ये होते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये हमारे पुल्लिंग तद्भव होते हैं। यानी कि पुरुष जाति से जो संबंध बताने वाले होते हैं, या पुरुष जाति से जो हमारे संबंध रखते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें पुरुषलिंग या पुल्लिंग शब्द कहते हैं। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे इन्हीं के पुल्लिंग व शब्द के उदाहरण हैं। अब हम चलते हैं अगले नियम पर, नियम नंबर 2 पर। कहां पर, हम चलते हैं नियम नंबर 2 पर। और जो हमारा नियम नंबर 2 है वो क्या कहता है, जो नियम नंबर 2 है वो हमारा कहता है कि जिन करदंत संख्याओं के अंत में, क्या कि जिन करदंत संख्याओं के अंत में, कैसी, जो करदंत हो, संज्ञाओं के अंत में हमारा क्या आ जाए, इनमें हमारा आन आ जाए। क्या लगा हूं,
इनके अंत में हमारा आन लगा हो, यानी कि ऐसे शब्द जिसके अंत में हमारा आन शब्द आता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे कि इसी प्रकार जो हमारे उदाहरण होगा, हमारा उदाहरण क्या हो सकता है, कृदंत उदाहरण। जो हमारा कृदंत उदाहरण बनेगा बेटा वो हमारा होगा जैसे लगान, क्या लगान है, पान है, इसी प्रकार उड़ान भी एक हमारा इसी का उदाहरण हो जाता है। क्या लगान एक हमारा पान हो जाएगा, एक हमारा उड़ान हो जाएगा, और एक हमारा चलान भी इसी का उदाहरण हो जाएगा। जैसे कि नियम अनुसार क्या है, नियम ये कहता है हमारा कि जिन कृदंत वाक्यों के अंत में या शब्दों के अंत में, संज्ञाओं के अंत में हमारा क्या आ जाए, हमारा आन शब्द आ जाए, तो वे हमारे पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे कि हमारा लगान है तो लगान के अंत में क्या है, आन है। इसी प्रकार पान के अंत में भी क्या है, पान शब्द के अंत में भी हमारा आन है, और उड़ान शब्द के अंत में भी हमारा आन है। और बेटा इसी प्रकार चलान जो शब्द है हमारा, चलान शब्द के अंत में भी हमारा आन शब्द जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार जो ये उदाहरण हो गए ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे पुल्लिंग शब्द के उदाहरण बनेंगे। ठीक है, परंतु इन शब्दों में या इस नियम में हमारा एक अपवाद हो जाता है। क्या, एक हमारा अपवाद हो जाता है। कैसा, यानी कि ऐसे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके अंत में आन आता हो परंतु वे पुल्लिंग ना होकर किसी दूसरी जाति का बोध कराते हो। इसी प्रकार जैसे हमारा पहला ये उदाहरण होगा उड़ान, क्या होगा, उड़ान होगा, चट्टान होगा, क्या होगा, हमारा पहला उदाहरण हो जाएगा उड़ान और चट्टान। क्या, हमारा उड़ान होगा और हमारा क्या होगा, हमारा चट्टान होगा। तो जैसे कि हमारा जो शब्द है उड़ान, उड़ान के अंत में भी आन है और चट्टान शब्द के अंत में भी हमारा आन दिया हुआ है। तो इस प्रकार ये हमारे पुरुष जाति से बोध ना कराकर किस जाति से बोध कराते हैं, ये हमारे स्त्री जाति से बोध कराते हैं। कहीं से, स्त्री जाति से। यानी कि अगर हमारे ये दो शब्द आ जाए उड़ान और चट्टान, ये पुल्लिंग शब्द ना होकर किसका बोध कराते हैं, ये हमारा स्त्री जाति से संबंध रखने वाले शब्द होते हैं, इसलिए हम इन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं पुल्लिंग के अगले नियम पर, नियम नंबर 3 पर। और जो हमारा नियम नंबर 3 है वो क्या कहता है, नियम नंबर 3 ये कहता है कि जिन ऊनवाचक, क्या, ऊनवाचक संज्ञाओं को छोड़कर, जिन ऊनवाचक संज्ञाओं को छोड़कर संज्ञाओं को छोड़कर क्या हो, शेष, शेष जो अकारांत शब्द होते हैं या जो शेष अकारांत संज्ञाएं होती है वे हमारी क्या होती है, शेष अकारांत संज्ञाएं जो होती है वे हमारी क्या होती है, वे हमारी पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको इन्हीं का उदाहरण लूं, हमारा जैसा पहला ही उदाहरण हो जाएगा कपड़ा हो जाएगा, इसका एक उदाहरण, हमारा एक उदाहरण चमड़ा हो जाएगा, कपड़ा हो जाएगा, चमड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार बेटा एक उदाहरण हमारा पैसा भी हो जाएगा। और एक जो हमारा उदाहरण बनेगा वो हमारा हो जाएगा आटा, क्या, आटा। यानी कि ये ऊनवाचक संज्ञाओं को छोड़कर, ठीक है, जो हमारे अक्रांत शब्द या संज्ञाएं बनते हैं या बचते हैं वे हमारे क्या होते हैं, वे हमारे पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अकारांत, इकारांत, उकारांत, यकारांत,
नकारांत आदि। यानी कि अकारांत से मतलब क्या है कि इसमें आ हो, अंत में इन शब्दों के अंत में हमारा क्या हो, इन शब्दों के अंत में हमारा आ हो। इकारांत का अर्थ होता है कि इन शब्दों के अंत में ई हो। उकारांत का मतलब होता है कि इनके अंत में ऊ हो। और यकारांत का मतलब होता है कि इनके अंत में या हो और नकारांत का ना हो। ये हमारे इकारांत, अकारांत, उकारांत, यकारांत और नकारांत शब्द होते हैं। ठीक है बेटा। इसी प्रकार जो मैंने उदाहरण दिए है अकारांत के, इन अकारांत शब्दों के अंत में क्या होना चाहिए, इनके अंत में आ होना चाहिए। जैसे हमारा पहला ही शब्द है कपड़ा, और कपड़े के अंत में क्या है, आ है, आ की मात्रा है। इसी प्रकार चमड़ा, चमड़ा भी हमारा अकारांत शब्द है। और पैसा, पैसा भी क्या है, पैसा भी हमारा अकारांत शब्द है। और आटा भी हमारा अकारांत शब्द है। तो ये हमारे क्या हो गए, ये सब हमारे पुरुष जाति से संबंध रखने वाले शब्द होते हैं, इसलिए हम इन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं इससे आगे के नियम पर। और जो हमारा अगला नियम होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा इस तद्भव पुल्लिंग। क्या होता है, वो होता है हमारा तद्भव पुल्लिंग। क्या होता है, ये होता है हमारा तद्भव स्त्रीलिंग। और जो तद्भव स्त्रीलिंग में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम इकारांत संज्ञाएं। क्या, इकारांत संज्ञाएं। कौन सी, वो भी बड़ी ई की मात्रा वाली। तो इकारांत संज्ञाओं। ठीक है। ऐसे शब्द जो इकारांत संज्ञाएं आती हो, जिन संज्ञाओं के अंत में हमारा क्या हो, जिन संज्ञाओं के अंत में जिन संज्ञाओं के अंत में हमारे इकारांत संज्ञाएं आती हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्त्रीलिंग जाति से में रखने वाले शब्द कहते हैं, यानी कि उन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे कि अगर हम उदाहरण ले तो हमारा एक पहला ही उदाहरण हो जाएगा क्या, नदी। क्या हो जाएगा, नदी हो जाएगा। एक हमारा इसी का जो उदाहरण होगा वो हमारा रोटी हो जाएगा। एक टोपी भी हमारे इसी का उदाहरण हो जाएगा, टोपी। यानी कि जो ये है हमारे क्या है, ये बड़ी ई की मात्रा वाला इकारांत है। यानी कि ऐसे शब्द या ऐसे संज्ञाएं जिनके अंत में हमारा क्या हो, बड़ी ई की मात्रा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उन्हें हम इकारांत शब्द कहते हैं। और इनके अंत में क्या है, इनके अंत में बड़ी ई की मात्रा है, तो ये हमारे क्या है, ये हमारे इकारांत शब्द है। क्या है बेटा, ये हमारे इकारांत शब्द है। तो ये क्या है, ये सब हमारे स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द होते हैं, इसलिए हम इन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। परंतु इनमें भी हमारी क्या होती है, इनमें भी हमारा अपवाद होता है। क्या होता है, अपवाद। यानी कि इनमें भी हमारे कुछ ऐसे शब्द देखने को मिलते हैं जिनके अंत में जो इकारांत शब्द होने के बाद भी स्त्री जाति का बोध नहीं कराते, वे पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, अपवाद का क्या हो जाएगा, घी हो जाएगा, जी हो जाएगा, मोती हो जाएगा, दही हो जाएगा। क्या, घी हो जाएगा, हमारा जी हो जाएगा, मोती हो जाएगा। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण है, बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण उदाहरण है, वो है हमारा दही का। जो ये दही है, ये सब क्या है, ये सब हमारा पुल्लिंग शब्द होते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, दही। दही हमारा पुल्लिंग शब्द होता है, ना कि स्त्रीलिंग होता है। ठीक है। अब हम चलते हैं
तद्भव स्त्रीलिंग के अगले नियम नंबर 2 पर। जो हमारा नियम नंबर 2 है वो क्या कहता है, क्या कि जो हमारा नियम नंबर 2 है वो क्या कहता है, ये कहता है कि जो ऊनवाचक यकारांत संज्ञाएं होती है, क्या जिन संज्ञा ऊनवाचक यकारांत क्या होती है, हमारी होती है ऊनवाचक यकारांत संज्ञाएं, तो वे क्या होती है, वे हमारी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। यानी कि ऐसे शब्द या ऐसी संज्ञाएं जिनके अंत में ऊनवाचक यकारांत शब्द आते हैं या ऊनवाचक यकारांत वर्ण आते हैं, तो वे हमारे क्या होते हैं, वे हमारे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, गुड़िया, क्या गुड़िया हो जाएगी, इसी प्रकार एक पुड़िया भी हो जाएगी। इसी प्रकार एक और उदाहरण हमारा खटिया भी हो जाएगा, क्या खटिया। तो ये क्या है हमारे, ये हमारे यकारांत शब्द है, क्या है, यकारांत शब्द है। यकारांत क्यों है, क्योंकि इनके अंत में या वर्ण आया हुआ है, इसलिए ये यकारांत है। और ये कौन सी लिंग का निर्धारण करते हैं, ये हमारे स्त्रीलिंग का निर्धारण करते हैं। अब हम चलते हैं इससे आगे के नियम पर। अगला नियम जो है वो है हमारा नियम नंबर 3। कौन सा, वो है हमारा नियम नंबर 3। और जो नियम नंबर 3 है वो ये कहता है कि जिन संज्ञा शब्दों के अंत में क्या आ जाए, हमारा तकारांत संज्ञा आ जाए, क्या तकारांत संज्ञाएं आ जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण देखें तो एक हमारा उदाहरण हो जाएगा बात, क्या बात हो जाएगा, लात हो जाएगा, रात हो जाएगा, क्या हमारा उदाहरण जो होगा वो बात होगा, ठीक है, वो रात होगा, वो लात होगा, वो भीत होगी। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे तकारांत है। यानी कि जिन शब्दों के अंत में हमारा क्या हो, तय वर्ण आया हुआ हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम तकारांत शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें हम तकारांत शब्द कहते हैं। परंतु इसमें भी एक अपवाद होता है, क्या हमारा अपवाद होता है। और वह अपवाद क्या है, यानी कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो तकारांत होते हुए भी स्त्रीलिंग ना होकर पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे अगर मैं उदाहरण दूं तो क्या हो जाएगा, मात हो जाएगा, हमारा सूत हो जाएगा, और बेटा क्या हो जाएगा, एक जो हमारा होगा वो हमारा दांत हो जाएगा, क्या दांत भी एक हमारा इसी का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये हमारे अपवाद शब्द होते हैं। इसी प्रकार अब हम चलते हैं नियम नंबर 4 पर। किस पर, नियम नंबर 4 पर। और जो हमारा नियम नंबर 4 होता है वो ये कहता है कि जिन संज्ञाओं के अंत में हमारा क्या हो, इनके अंत में हमारा उकारांत संज्ञाएं आती हो। कौन सी, उकारांत, यानी कि ऐसे शब्द जिनके अंत में हमारे क्या हो, जिनके अंत में हमारे उ वर्ण आया हुआ हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम उकारांत शब्द कहते हैं। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण दूं, क्या मैं आपको उदाहरण दूं, हमारा पहला ही उदाहरण हो जाएगा बालू, लू, दारू। क्या एक हमारा उदाहरण होगा इसी का, बालू हो जाएगा, एक लू हो जाएगा, एक हमारा उदाहरण दारू हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो उकारांत शब्द होते हैं वे क्या होते हैं, जिनके अंत में हमारा क्या हो, जिनके अंत में हमारा ऊ हो, तो वे हमारे क्या होते हैं, वे हमारे उकारांत शब्द होते हैं। ठीक है,
तो ये हमारे क्या है, ये हमारे उकारांत शब्द होते हैं, ठीक है। परंतु इसमें भी हमें अपवाद देखने को मिलता है, यानी कि ऐसे शब्द जो स्त्रीलिंग ना होकर किसी अन्य लिंग का निर्धारण करते हैं। जैसे हमारा पहला उदाहरण हो जाएगा आंसू हो जाएगा, आलू हो जाएगा, टेसू हो जाएगा। क्या, आंसू, आलू, टेसू, ये हमारे क्या है, ये हमारे बेटा अपवाद शब्द हो जाते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं इससे आगे के नियम पर, और जो हमारे नियम है वे, अगला नियम है वो क्या है, वो ये कहता है कि जिन संज्ञाओं के अंत में हमारा क्या आ जाए, जिन संज्ञाओं के अंत में हमारा खा आ जाए, क्या, जिन संज्ञाओं के अंत में हमारा क्या आ जाए, इनके अंत में हमारा क्या आ जाए, इनके अंत में हमारा खा आ जाए, क्या, खा आ जाए। यानी कि ये हमारा नियम क्या है, ये हमारा नियम है, नियम नंबर 5, खा जाए। जैसे हम उदाहरण लेते हैं खा के आधार पर, जैसे हमारा पहला ही उदाहरण हो जाएगा क्या, हमारा पहला उदाहरण होगा ईख, क्या हो जाएगा, ईख हो जाएगा। एक हमारा चीख भी हो जाएगा, और जो एक उदाहरण होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा साख हो जाएगा। क्या, साख भी एक हमारा इसी का उदाहरण हो जाएगा, साख। तो ये हमारे ऐसे उदाहरण हैं जिनके अंत में क्या है, क्षय वर्ण आया हुआ है। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। क्या होते हैं, ये हमारे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। परंतु इसमें भी हमें क्या देखने को मिलता है, इसमें भी हमें अपवाद देखने को मिलता है। जैसे कि हमारा उदाहरण हो जाएंगे पंख हो जाएगा, रूख हो जाएगा, ये सब क्या है, ये सब हमारे स्त्रीलिंग जाति का बोध नहीं कराते हैं, ठीक है। पंख और रूख ये हमारे पुरुष जाति का बोध कराते हैं, इनमें हमारा ये भी एक अपवाद देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं अगले नियम पर, और वो नियम है नियम नंबर 6। कौन सा, वो है हमारा नियम नंबर 6। और जो हमारा नियम नंबर 6 वो हमें क्या कहता है, नियम नंबर ये 6 ये कहता है कि जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हमारा क आ जाए, वट आ जाए, हट आ जाए, क्या, हमारा क आ जाए, वट आ जाए और हट आ जाए, ये क्या होते हैं, ये हमारे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, हमारा पहले उदाहरण हो जाएगा झंझट, क्या, झंझट हो जाएगा, सजावट हो जाएगा, आहट हो जाएगा। झंझट, सजावट, और एक उदाहरण है हमारा आहट, ये हो जाएगा। यानी कि इसके अंत में ट है, इसके अंत में वट है, और इसके अंत में हट है। तो हमारे तीनों है, तो नियम अनुसार ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे बेटा हो गए स्त्रीलिंग शब्द। क्या हो गए, ये हो गए हमारे स्त्रीलिंग शब्द। तो ये थे हमारे बेटा तद्भव स्त्रीलिंग। अब हम देखेंगे अप्राणीवाचक संज्ञा, क्या, अप्राणीवाचक पुल्लिंग शब्द। क्या, अब हम पढ़ेंगे अप्राणीवाचक पुल्लिंग शब्द। यानी कि कुछ ऐसे शब्द जो हमारे पुल्लिंग शब्द में होते हैं, या पुल्लिंग शब्द का बोध कराते हैं। अप्राणीवाचक पुल्लिंग हिंदी शब्द, जैसे मैं आपको कहूं कि कुछ हमारे शारीरिक नाम हो जाते हैं, क्या, हमारे क्या हो जाते हैं,
शारीरिक नाम हो जाते हैं। इसी प्रकार कुछ हमारे क्या हो जाते हैं, रत्नों के नाम हो जाते हैं। इसी प्रकार बेटा कुछ हमारे क्या होते हैं, कुछ हमारे अनाजों के नाम भी हो जाते हैं या धातुओं के नाम हो जाते हैं। हमारे धातुओं के नाम भी हो जाते हैं। जैसे अगर मैं शारीरिक शब्दों की बात करूं, हमारे जैसे शारीरिक शब्द जो पुल्लिंग होते हैं वे क्या होते हैं, हमारा कान होता है, हमारा मुंह होता है, हमारा दांत होता है, हमारा क्या होता है, हमारा मस्तक होता है। इसी प्रकार नाखून होता है। क्या, हमारा कान हो जाएगा, हमारा मुंह हो जाएगा, हमारा नाक हो जाएगा, हमारा मस्तक हो जाएगा, और क्या होगा, हमारा कान हो जाएगा, हमारा मुंह हो जाएगा, हमारा मस्तक हो जाएगा, हमारा नाक हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा नाखून, अंगूठा और दांत हो जाएगा। नाखून हो जाएगा, हमारा दांत हो जाएगा, और जो एक हमारा होगा वो हमारा होगा अंगूठा। क्या, अंगूठा भी एक हमारा इसी का शब्द हो जाएगा। यानी कि ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे पुल्लिंग शब्द हो गए। परंतु जो हमारे क्या है, जो हमारे अपवाद होते हैं, क्या, जो हमारे अपवाद होते हैं वे क्या हो गए, शारीरिक शब्दों में जो हमारे अपवाद हो गए वे हमारे होते हैं, कोहनी हो जाती है, कोहनी हो जाती है, हमारी कलाई हो जाती है, हमारा क्या हो जाता है, हमारा जीभ हो जाती है, और हमारी बहा हो जाती है। क्या, हमारी कोहनी हो जाएगी, हमारी जीभ हो जाएगी, हमारी कलाई हो जाएगी, और बेटा हमारा नाक भी क्या होता है, अपवाद होता है, यानी कि पुरुष जाति का नहीं होता। इसी प्रकार हमारा बहा हो जाएगी। क्या, बहा भी एक हमारी इसी का उदाहरण हो जाएगी। जो ये नाक है ये नहीं होगा, ठीक है, मतलब ये पुरुष जाति का नहीं होगा। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारी स्त्री जाति का होगा। ठीक है, और एक जो हमारा बचता है वो है हमारी लंबाई। क्या, लंबाई, लंबाई भी हमारी स्त्री जाति का बोध कराती है। ठीक है, ये हमारे अपवाद हो जाते हैं। अगर हम बात करें रत्नों की, यानी के रत्नों के नाम की, जैसे हमारा पहले उदाहरण हो जाएगा मोती हो जाएगा, एक जो हमारा उदाहरण होगा वो हमारा मणिक होगा। क्या, मणिक होगा। एक जो हमारा होगा वो पन्ना हो जाएगा। क्या, पन्ना, हीरा। तो ये सब क्या है, ये सब हमारा पुरुष जाति के शब्द होते हैं। और जो हमारा अपवाद होगा वो क्या होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा चुन्नी हो जाएगा। और हमारा मणि भी अपवाद हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगर हम बात करें धातुओं के नाम की, क्या, जो धातु होती है, धातु में हमारे कौन से शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे हमारा तांबा होता है, हमारा लोहा होता है, हमारा सोना होता है, हमारा पीतल होता है। ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे पुल्लिंग होते हैं। लोहा, पीतल, तांबा, हमारा सोना, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे पुल्लिंग शब्द होते हैं। परंतु इसमें जो अपवाद होता है वो होता है हमारा चांदी का। क्या होता है, वो होता है हमारा चांदी का। यानी कि चांदी हमारी पुरुष जाति की ना होकर कहीं की होती है, स्त्री जाति का बोध कराती है। अब हम इसी प्रकार अगले उदाहरण पर चलते हैं कि और हमारे अगले उदाहरण कौन कौन से होंगे।
जो हमारे पहला उदाहरण बनेगा वो हो जाएगा अनाजों के नाम। क्या? अनाजों के नाम। जो अगला होगा वो होगा हमारा पेड़ पौधों के नाम। क्या हो जाएगा? पेड़ों के नाम हो जाएगा। कुछ द्रव्यवाचक संख्याएं हो जाएगी, संज्ञाएं हो जाएगी। क्या? द्रव्य पदार्थ हो जाएंगे। और जो एक हमारा बचता है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा भौगोलिक जल। क्या? हमारे भौगोलिक जल थल आदि के नाम। क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा भौगोलिक जल थल आदि अंशों के नाम। जैसे हम अनाजों के नाम में देखते हैं, जो हमारे अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं वे हमारे कौन कौन से होते हैं? वे हमारे चावल हो जाएगा, जौ हो जाएगी, मटर हो जाएगी, चना हो जाएगी, गेहूं हो जाएगी। क्या? हमारा गेहूं हो जाएगा, चना हो जाएगी, मटर हो जाएगी, जौ हो जाएगी, गेहूं हो जाएगा, चना हो जाएगा, मटर हो जाएगी, जौ हो जाएगी, और एक हमारा जो है क्या होगा? वो हमारा चना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चना और चावल। ठीक है। और जो इसमें बेटा अपवाद होता है वो हमारा क्या होता है? जो हमारे अपवाद होते हैं जैसे ज्वार हो गई, हमारी हमारी मूंग हो गई, और हमारी एक खेसरी होगी। क्या? हमारी ज्वार हो गई, एक हमारी मूंग हो जाती है, और एक बेटा हमारी क्या होती है? एक हमारी खेसारी भी हो जाती है। खेसारी भी हमारी दाल की तरह होती है। ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं अगले उस पर। अगला वो नियम है हमारा पेड़ों के नाम, यानी कि ऐसे पेड़ जो हमारे पुल्लिंग शब्दों में आते हैं, जैसे पीपल का पेड़ हो गया हमारा, चीड़ का पेड़ हो गया, शीशम हो गई, और आम हो गया। क्या? पीपल हो गई, चीड़ का पेड़ हो गया, शीशम भी हो गई, और एक हमारा आम का पेड़ हो गया। ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे पुल्लिंग होते हैं। और जिसमें अपवाद होता है, अपवाद हमारे होते हैं नाशपाती का पेड़, लीची का पेड़, और कहीं का होता है, और एक होता है हमारा शाही का पेड़, सॉरी नारंगी का पेड़। क्या? नाशपाती हो जाती है हमारी, एक हमारी नारंगी भी हो जाती है, और एक हमारी लीची का पेड़ हो जाता है। किसका? लीची का पेड़। ये हमारे अपवाद हो जाते हैं। अगर हम द्रव्य पदार्थों की बात करते हैं तो द्रव्य का पदार्थ में हमारा पानी पुल्लिंग हो जाएगा, घी हो जाएगा, शरबत हो जाएगा, इत्र हो जाएगा, सिरका हो जाएगा, और हमारा भांग काढ़ा हो जाएगा। क्या? काढ़ा। कौन कौन से? पानी हो जाएगा, घी हो जाएगा, इत्र हो जाएगा, हमारा काढ़ा हो जाएगा, शरबत हो जाएगा, सिरका हो जाएगा। शरबत हो जाएगा, और एक हमारा सिरका हो जाएगा। और जो हमारे अपवाद होते हैं बेटा वे हमारे हो जाएंगे, चाय हो जाएगी, शराब हो जाएगी, और भांग हो जाएगी, सॉरी साई हो जाएगी, भांग चाय हो जाएगी, हमारी शराब हो जाएगी, और हमारी स्याही हो जाएगी। चाय, शराब, और जो हमारी होगी वो होगी हमारी स्याही। ये हमारी अपवाद हो जाती है, यानी कि हमारी स्त्री जाति का बोध कराती है। जो हमारे बचते हैं भौगोलिक स्थल जल या थल आदि अंशों के नाम, वे क्या होंगे? जैसे हमारे देश का नाम हो जाएगा, किसी देश का नाम, नगर का नाम, द्वीप का नाम, पर्वत का नाम, रेगिस्तान का नाम, समुद्र का नाम, पाताल का नाम, और हमारे वायुमंडल का नाम। क्या? हमारे देश का नाम हो जाता है, नगर का नाम हो जाता है, और हमारे क्या होता है? रेगिस्तान का नाम,
और हमारे समुद्र का नाम, वायुमंडल का नाम, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे पुरुष जाति का बोध कराते हैं। और जिसमें हमारा बेटा अपवाद होता है वो होता है हमारा पृथ्वी होता है, झील होता है और घाटी होता है। झील हो जाएगा, हमारा पृथ्वी हो जाएगा, और जो हमारा एक बचता है वो है हमारा घाटी। ये हमारे अपवाद हो जाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कहीं पर अप्राणीवाचक स्त्रीलिंग हिंदी शब्दों पर। कहीं पर अप्राणीवाचक स्त्रीलिंग हिंदी शब्द। क्या हो गए अप्राणीवाचक स्त्रीलिंग हिंदी शब्द। इसमें जो सबसे पहले हम देखेंगे वो हम देखेंगे नदियों के नाम। क्या देखेंगे, वो हम देखेंगे नदियों के नाम। जो बेटा हमारा दूसरा होगा वो होगा हमारा नक्षत्रों के नाम। और जो हमारा तीसरा होगा वो होगा हमारा मसालों के नाम। और जो हमारा चौथे नंबर का होगा उसमें आते हैं हमारे खाने पीने की वस्तुएं। खाने पीने की चीजें या वस्तुएं। ठीक है, जैसे अगर हम और इनके अपवाद भी अभी साथ के साथ लिख लेते हैं। जैसे हमारे पहले हो जाते हैं नदियों के नाम, हमारे कौन कौन से स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हमारी गंगा हुई, रावी हुई, यमुना हुई, महानदी हुई, और क्या हुई, और हमारी सतलज हुई। क्या, गंगा रावी यमुना, हमारी गंगा नदी हो जाती है, रावी नदी हो जाती है, यमुना हो जाती है, हमारी सतलज नदी हो जाती है, गंगा हो जाती है, रावी हो जाती है, यमुना हो जाती है, सतलज हो जाती है, और एक हमारी बचती है महानदी। तो ये क्या है, ये हमारा स्त्री जाति का बोध कराती है। और जो हमारा इसमें अपवाद बचता है वो क्या है, वो है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी। क्या, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी, ये हमारी पुरुष जाति का बोध कराते हैं। जो अगला है हमारा नक्षत्रों के नाम। कुछ नक्षत्रों के नाम भी हमारे क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, अश्विनी नक्षत्र हो जाता है और रोहिणी नक्षत्र हो जाता है। अश्विनी नक्षत्र और हमारा रोहिणी नक्षत्र, ये क्या होता है, ये हमारे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। और जो इसमें अपवाद होता है वो क्या होता है, वो होता है बेटा जैसा अभिजीत नक्षत्र है एक हमारा, और एक हमारा पुष्य नक्षत्र है। क्या, अभिजीत नक्षत्र है और एक हमारा पुष्य नक्षत्र हो जाता है। ये हमारे अपवाद हो जाते हैं। इसी प्रकार जो तीसरा है हमारा नियम, वो क्या है, मसालों के नाम। यानी कि जो मसालों के नाम में है, लौंग हो जाएगी, इलायची हो जाएगी, हमारी मिर्च हो जाएगी, हल्दी हो जाएगी, सुपारी हो जाएगी, और क्या होगा, और हमारा हींग हो जाएगा। ये क्या है, ये हमारे स्त्री जाति का बोध कराते हैं। लौंग इलायची, क्या, जैसे हमारी लौंग हो गई, हमारी इलायची हो गई, हमारी मिर्च हो गई, हमारा बेटा हल्दी हो गई, और हमारा जो होगा एक हमारा हींग हो गई।
और जो एक बचती है वो होती है हमारी सुपारी। क्या? सुपारी। ये हमारी क्या हो जाती है? ये हमारे मसालों के नाम स्त्रीलिंग जाति के हो जाते हैं। और जो हमारे इसमें अपवाद होते हैं वो कौन से होते हैं? धनिया हो गया, जीरा हो गया, नमक हो गया, केसर हो गया, कपूर हो गया, और एक हमारा तेज पत्ता हो गया। ये हमारे स्त्री जाति का बोध नहीं कराते हैं। धनिया हो गया हमारा, जीरा हो गया, नमक हो गया, हमारा केसर भी हो गया, एक हमारा तेज पत्ता हो गया। नमक हो गया, केसर हो गया, तेज पत्ता हो गया, धनिया हो गया, हमारा जीरा हो गया, और एक हमारा कपूर भी हो जाता है। क्या? कपूर। ये सब क्या होते हैं? ये हमारा स्त्री जाति का बोध नहीं कराते हैं। जो हमारा आखिरी बचता है वो होती है हमारी खाने पीने की वस्तुएं या चीजें। जो खाने पीने की वस्तु होती है उनमें भी हम प्राय स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे हमारी दाल हो गई, खीर हो गई। क्या? दाल हो गई, हमारी बेटा खीर हो गई, हमारी पकौड़ी हो गई। क्या? हमारी पकौड़ी हो गई, पूरी हो गई, चपाती हो गई। ये क्या होते हैं? ये हमारे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। और एक इसमें और जोड़ लो, सब्जी। सब्जी भी हमारी स्त्री जाति का बोध कराती है। और जो अपवाद होते हैं, अपवाद हमारे जैसे होते हैं, पराठा हो जाता है, एक हमारी दही हो जाता है, पराठा हो जाता है, दही, भात हो जाता है एक हमारा। क्या? भात भी एक हमारा इसी का उदाहरण हो जाता है। और एक हमारा रायता भी हो जाता है। तो बेटा ये थे हमारे अप्राणीवाचक स्त्रीलिंग हिंदी शब्द। तो अब हमारा जो लिंग का चैप्टर था आज वो हमारा खत्म हो चुका है। अब जो हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम वचन। ठीक है? तो बेटा मिलते हैं कल की क्लास में। आपसे आशा है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है? तो मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।